दोस्तों इस वीडियो को मैंने इतना पावरफुल बनाया है आपके लिए कि अगर आप खुद को अभी भी कंप्यूटर एक्सपर्ट समझते हैं, आप ये समझते हैं कि आपको सब कुछ आता है कंप्यूटर के अंदर, तो आपका ये जो भ्रम है ये टूटने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिसे देखकर आपके मुंह से भी वाव निकलेगा। क्योंकि तो यहाँ हम जानने वाले हैं कंप्यूटर के वो ज़बरदस्त टिप्स और ट्रिक्स जो शायद आप में से 99% लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है कंप्यूटर को चलाने का और एक एक्सपर्ट कहलाने का वो जरूर बढ़ जाएगा। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखेगा, आपके बहुत काम आएगा। इस वीडियो में आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि आपकी कॉपी की जो पूरी हिस्ट्री है वो आपको मिल जाएगी। अगर आपने 4 पेज पहले भी किसी नाम को कॉपी किया है तो उसे आप बड़े आराम से यहाँ पर पेस्ट कर पाएंगे। तो ये वीडियो इसीलिए लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको वर्ड और एक्सेल में ऐसी ही एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसमें आपको, अगर आपकी कॉपी की कोई हिस्ट्री है, आपने पहले किसी चीज़ को कॉपी किया है तो आपको उसे दोबारा कॉपी नहीं करना है, आप सीधे सीधे उसे यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये कैसे काम करता है। तो मैंने यहाँ पर 2 फाइलें ली हैं, एक MS वर्ड की और दूसरी MS एक्सेल की। तो जो तरीका मैं आपको बताने वाला था कि किसी पुरानी कॉपी की हुई हिस्ट्री को हम कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए जानना सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जब हम किसी टेक्स्ट को, फाइल को या किसी इमेज को कॉपी करते हैं या कट करते हैं, तो जब हम उसे दूसरी जगह पेस्ट करने वाले होते हैं तो उससे पहले उसकी एक कॉपी कहाँ पर बनाई जाती है? वो बनाई जाती है विंडोज़ के क्लिपबोर्ड में। और क्लिपबोर्ड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप किसी भी फाइल को जब कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो उसकी एक कॉपी बना ली जाती है और उसको क्लिपबोर्ड में सुरक्षित कर लिया जाता है। और जब उसको कहीं पर पेस्ट करते हैं तो वहीं से उसकी एक कॉपी और आपके पेज पर या किसी भी जगह पर पेस्ट कर दी जाती है। अब ये क्लिपबोर्ड हमें कहाँ पर मिलेगा? तो MS एक्सेल में और MS वर्ड में क्लिपबोर्ड आपको मिलेगा यहाँ पर। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये है क्लिपबोर्ड की। अब ये दिखाई कैसे देगा मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको सिंपल इस एरो की पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इस एरो की पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये क्लिपबोर्ड ओपन हो जाएगा। और इसी तरह से ये MS वर्ड में भी होगा। तो यहाँ पर हम MS वर्ड ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर भी हम क्लिपबोर्ड पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर इस समय आप देखेंगे क्लिपबोर्ड एम्प्टी है और कॉपी और पेस्ट टू कलेक्ट आइटम यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये काम कैसे करेगा मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत फाइन तरीके से काम करता है। तो हम यहाँ पेज पर कुछ टाइप करते हैं, राम घर जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी तक ये क्लिपबोर्ड एम्प्टी है क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर कोई भी कॉपी और पेस्ट नहीं किया है। तो इसे थोड़ा सा पास खिसका लेता हूँ। अब मैं यहाँ से सिंपल राम को सेलेक्ट करता हूँ और Ctrl+C प्रेस करता हूँ। आप देखेंगे जैसे ही मैंने Ctrl+C को प्रेस किया तो यहाँ पर क्लिपबोर्ड में राम आपको डिस्प्ले होने लग जाएगा। अब जहाँ कहीं भी आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं बस माउस का क्लिक कीजिए और ये जो आपको आइटम यहाँ पर दिख रहा है बस इस पर क्लिक कर दीजिए तो वो जो आइटम है वो तुरंत पेस्ट हो जाएगा। और ये ऐसा ही नहीं है कि हमने MS वर्ड में कॉपी किया है तो MS वर्ड के क्लिपबोर्ड में ये आपको डिस्प्ले करेगा। आप एक्सेल खोल लीजिए और यहाँ पर एक्सेल के क्लिपबोर्ड में ये अपने आप आपको डिस्प्ले होने लग जाएगा। क्योंकि ये जो क्लिपबोर्ड है ये ना वर्ड का है ना एक्सेल का है, ये विंडोज़ का एक फीचर है और आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये मिलता है। तो यहाँ पर जैसे आपने वहाँ पर इसे पेस्ट किया था, सिंपल आप यहाँ पर जाकर भी इसे क्लिक कर दीजिए और ये जो राम शब्द है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अब हम कितनी बार कितने शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्लिपबोर्ड की भी एक कैपेसिटी है। यहाँ पर आपके 24 पुराने आइटम्स सेव हो जाएंगे, यानी 24 शब्द ऐसे हैं जो यहाँ पर सेव हो जाएंगे। 24 लाइनें हैं, 24 कॉपी है और वहाँ पर पैराग्राफ की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर आप 24 आइटम्स सेव कर सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हमने यहाँ से राम को कॉपी किया, फिर उसके बाद श्याम, फिर राघव, फिर सीता, फिर गीता, फिर रवि, फिर सोहन, फिर योगेश, श्रुति और मोहन। आप देखेंगे क्रम से ये सारे जो नाम हैं वो यहाँ पर आ गए हैं और सारे नाम हमने कॉपी अलग अलग करके किए हैं। अब किसी भी नाम को अगर हमें किसी भी क्रम में लेना है तो बस यहाँ से उसे पेस्ट करना होगा। देखिए केवल क्लिक करना होगा, क्लिक के साथ में वो जो नाम है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। और ये सिर्फ MS एक्सेल में ही नहीं होगा, अगर हम MS वर्ड भी ओपन करेंगे तो वो नाम हमें यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे और बस आपको क्लिक करते जाना है और वो नाम यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे। अब आप कहेंगे केवल नाम ही हो सकता है, नाम नहीं हो सकता। यहाँ पर आप पूरी की पूरी टेबल को भी कॉपी कर सकते हैं। बस ये ध्यान में रखना होगा क्लिपबोर्ड की कैपेसिटी है 24 से ज़्यादा कॉपी पेस्ट वो नहीं लेगा, 24 के बाद वो आपको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम दोबारा से इसको कॉपी करते हैं तो आप देखेंगे एक जो पूरी लिस्ट है वो यहाँ पर आ गई है। अब ये लिस्ट अगर हमें MS वर्ड में ले जानी है तो सिंपल आपको MS वर्ड में जाना होगा और उस लिस्ट पे क्लिक कर देना होगा तो ये लिस्ट जो है वहाँ पर आ जाएगी। अब इसका एक उदाहरण हम और ले लेते हैं। हम खोलते हैं अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर, पैराग्राफ को कॉपी करते हैं। हमने यहाँ से कॉपी किया और अब देखते हैं कि क्या ये पैराग्राफ हमारे क्लिपबोर्ड में आता है। तो हम दोबारा से MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं और आप देखेंगे यहाँ पर वो पैराग्राफ भी आ चुका है क्योंकि हमने वहाँ पे उसे कॉपी किया था और ये हमारे क्लिपबोर्ड में आ गया है। तो बस हमें यहाँ से इसे सिंपल इस तरीके से क्लिक करना है और ये पैराग्राफ हमारे MS वर्ड में या एक्सेल में बड़े आराम से आ जाएगा। तो आशा है आप कॉपी पेस्ट का जो पूरा प्रोसेस है समझ गए होंगे कि क्लिपबोर्ड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और प्रो तरीके से हम कॉपी और पेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि वो कौन सा फीचर है जो आपके कीबोर्ड की शिफ्ट की को 5 बार प्रेस करने के बाद एक्टिव होता है। तो सबसे पहले 5 बार कीबोर्ड की शिफ्ट की को प्रेस करते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बीप की साउंड हुई और यहाँ पर ऊपर एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है स्टिकी की। तो यहाँ पर एक मैसेज है कि डू यू वांट टू टर्न ऑन स्टिकी की।
तो ये जो स्टिकी की हैं ये होती क्या हैं, ये असल में आपके कीबोर्ड की जो 4 की होती हैं, शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट और विंडोज़ जो लोगो की बनी रहती है, उन सभी कीज़ को स्टिकी कीज़ बोलते हैं। साथ में उनको मॉडिफायर की भी कहते हैं। अब ये जो फीचर है ये एक्टिवेट होने के बाद क्या काम करता है, इसके बाद आपको इन सभी कीज़ को एक कॉम्बिनेशन में अपने हाथ से नहीं दबाना पड़ता है। स्टिकी की एक्टिवेट होने के बाद में आप केवल एक बार की को किसी को प्रेस कर देंगे तो वो वहीं पे लॉक हो जाएगी, और उसके बाद उसके साथ होने वाले जितने भी फंक्शंस होंगे, क्योंकि ये जो सारी की हैं ये मल्टीपल फंक्शंस पे काम करती है। कंट्रोल ए अलग से काम करता है, कंट्रोल वी अलग से काम करता है, कंट्रोल सी अलग से काम करता है। तो कंट्रोल के साथ में भी ढेर सारे फंक्शंस जुड़े हुए हैं, शिफ्ट की के साथ में भी ढेर सारे फंक्शंस जुड़े हैं, और ऑल्ट की के साथ में भी ढेर सारे फंक्शंस जुड़े हुए हैं। तो अब मैं बता दूं कि ये जो की है ये उन लोगों के लिए बनाई गई थी जिनको किसी इंजरी की वजह से कीबोर्ड चलाने में दिक्कत होती थी। तो ये एक फ़ीचर है आपके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का। जिन लोगों को परेशानी होती है कीबोर्ड की कई कीज़ को एक साथ प्रेस करने में, जो एक हाथ से आपके कीबोर्ड को हैंडल कर पाते हैं, उन लोगों के लिए ये जो की है वो बनाई गई थी। तो इसमें होता क्या है कि एक बार में ही आपके कीबोर्ड की जो मॉडिफायर की हैं, जो मल्टीपल वर्क करती हैं, वो लॉक हो जाती हैं और आप केवल एक उंगली से ही इन सभी कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि ये कैसे एक्टिव होती है और कैसे काम करती है। तो यहाँ पर हम इसे येस कर देंगे, और जैसे ही हम इसे येस करेंगे तो आप नीचे देखेंगे टास्क बार में यहाँ पर स्टिकी की का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल हो जाएगा, और यहाँ पर आपको टोटल वही 4 कीज़ दिखाई दे रही होंगी। एक ऊपर बड़ा सा आइकन है, उसके नीचे 3 कीज़ और हैं। तो अब जैसे ही हम शिफ्ट की को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि शिफ्ट की का जो आइकन है वो ब्लैक हो जाएगा, और 2 बार और प्रेस करने पर वो दोबारा से व्हाइट हो जाएगा। ब्लैक आइकन का मतलब ये है कि जो आपकी की है वो लॉक हो चुकी है, और अब इसके साथ में जितने भी फंक्शंस आप प्रेस करेंगे वो वर्क करने लग जाएंगे। ये MS वर्ड ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शन कैसे कैसे वर्क करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने MS वर्ड को ओपन कर लिया है, और अभी हम कंट्रोल A बटन का इस्तेमाल करेंगे इस पैराग्राफ को टोटल सेलेक्ट करने के लिए। और स्टिकी की के यूज़ से हम इसे करेंगे तो एक ही उंगली से हम केवल कंट्रोल के बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कंट्रोल का बटन लॉक हो चुका है, और हमें केवल अब ए दबाना है। तो आप देखेंगे ये जो फंक्शन है वो वर्क कर रहा है, और केवल एक ही उंगली से ए प्रेस करने से ये जो पैराग्राफ है वो सेलेक्ट हो गया है। अब अगर हमें इसे कॉपी करना है तो एक बटन से हम कंट्रोल दबाएंगे और फिर सी को प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे ये जो पैराग्राफ है ये कॉपी हो चुका है। फिर वही एक उंगली से आप दोबारा कंट्रोल दबाएंगे, फिर वी को प्रेस कर देंगे तो ये जो पैराग्राफ है वो पेस्ट हो जाएगा। तो इससे और बेहतर एक और फंक्शन बताता हूँ, आप अपने कंप्यूटर में जिसे हमेशा इस्तेमाल करते होंगे, ऑल्ट, कंट्रोल और डिलीट। अब ये जो बटन है ये बहुत दूर दूर होते हैं। अब हम स्टिकी की के इस्तेमाल से केवल एक उंगली से हम तीनों बटनों को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे गौर कीजिएगा, हमने कंट्रोल दबाया, उसके बाद ऑल्ट दबाया, तो यहाँ पर ये जो दोनों कीज़ हैं वो ब्लैक हो गई। उसके बाद जब हम डिलीट प्रेस करेंगे तो यहाँ पर टास्क मैनेजर का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा टास्क मैनेजर ओपन हो गया। तो इस तरीके से स्टिकी की काम करती है। अब इसके कुछ परेशानियाँ भी हैं। जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा गेमिंग करते हैं तो वहाँ पर शिफ्ट की का बहुत इस्तेमाल होता है, और जो लोग ज़्यादा शिफ्ट की दबाते हैं तो बार बार जो स्टिकी की है वो एक्टिव हो जाती है। अब इससे कैसे बचना है, देखिए अगर आपने स्टिकी की का फंक्शन अनेबल कर रखा है तो आप इसे डिसेबल कैसे कर सकते हैं। तो आप कोई भी 2 स्टिकी कीज़ को एक साथ प्रेस कर दीजिए, जैसे शिफ्ट और कंट्रोल, तो ये जो स्टिकी की फीचर है ये डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने 2 कीज़ एक साथ प्रेस की और ये फंक्शन डिसेबल हो गया। अब क्योंकि ये दोबारा से शिफ्ट की प्रेस करने के बाद अनेबल हो जाएगा, और उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत करता है जो लोग गेमिंग करते हैं और शिफ्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे परमानेंटली डिसेबल करने का भी एक तरीका है। तो इसके लिए जाना होगा आपको अपने विंडोज़ के कंट्रोल पैनल में। तो यहाँ पर हम कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ईज़ ऑफ एक्सेस सेंटर का, इसको ओपन कर लीजिए, और यहाँ पर आपको जाना होगा मेक द कीबोर्ड ईजियर टू यूज़ में, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्टिकी कीज़ का। अब सेटअप स्टिकी कीज़ में जाना है तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा टर्न ऑन स्टिकी कीज़ व्हेन शिफ्ट प्रेस्ड 5 टाइम। इसको यहाँ से टिक हटा दीजिए। उसके बाद जब आप शिफ्ट की को 5 टाइम प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन अनेबल नहीं होगा, यहाँ आपको अंदर से ही आगे करना पड़ेगा, और इसको यहाँ से अप्लाई और ओके कर दीजिए। दोस्तों जब हमारे पास ढेर सारी फाइलें होती हैं और हमें पता करना होता है उनके अंदर क्या है, तो हम उनको एक एक करके खोल के देखते हैं, यानी ओपन करते हैं। लेकिन हमारी विंडोज़ में एक बहुत कमाल का फीचर होता है जिससे आप बिना फाइल को ओपन करे ये जान सकते हैं कि इस फाइल के अंदर क्या मैटर है, और उस डेटा को कॉपी भी कर सकते हैं। तो इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए आपको उस फोल्डर को ओपन कर लेना है जिसमें आपकी फाइलें हैं, और आपको ऑल्ट के साथ P बटन को प्रेस करना है। तो जैसे ही आप फीचर को एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लाइन आ जाएगी, और यहाँ पर लिखा आएगा सेलेक्ट फाइल टू प्रीव्यू। अब किसी भी एक फाइल को सेलेक्ट कीजिए जिसमें आप देखना चाहते हैं कि अंदर क्या है, तो बस उस पर एक क्लिक कीजिए। आप देखेंगे उस फाइल के अंदर जो भी डेटा होगा, जो भी आपने टाइप किया होगा, चाहे वो कुर्तिदेव फॉन्ट में हो, चाहे इंग्लिश में हो,
चाहे आपका वो यूनिकोड फॉन्ट में हो, वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर आप MS वर्ड की तो फाइल देख ही सकते हैं, साथ में आप एक्सेल की फाइल भी बड़े आराम से देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ डेटा यहाँ से कॉपी करना है तो बस आप उसको सेलेक्ट कीजिए और Ctrl+C को प्रेस कीजिए। अब किसी भी फाइल को ओपन करके आप वहाँ पर उस डेटा को कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत काम का फीचर है जिसको हम प्रीव्यू पेन कहते हैं। इसके लिए आपको ऑल्ट के साथ में P बटन को प्रेस करना पड़ता है, और अगर आप प्रीव्यू पेन को डिसेबल करना चाहते हैं तो आप दोबारा से ऑल्ट की के साथ फिर से P को प्रेस कीजिए, प्रीव्यू पेन डिसेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी ट्रिक की। हम विंडोज़ में जो सर्च यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं ज़्यादातर फाइल नाम को सर्च कराने के लिए। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा मेटा टाइप किया है जो आपको याद है और आपको फाइल का नाम नहीं याद है, आपको ये याद है कि मैंने उसके अंदर टाइप क्या किया था, तो कैसे आप पता करेंगे कि जो मैटर आपने टाइप किया है वो किस फाइल में है? तो सिंपल इतना है कि आपको यहाँ से जाके थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी होगी सर्च की। तो बस आप सर्च पर टाइप कीजिए, यहाँ पर आपको सर्च के टूल्स दिखाई दे जाएंगे, इस पर टाइप कर दीजिए और यहाँ पर आपको मिलेगा एडवांस ऑप्शन। इस पर चले जाइए और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फाइल कंटेंट्स का। ये क्या करेगा कि ये आपकी फ़ाइल को नाम के बजाय आपके फ़ाइल के अंदर जो मैटर होगा वहाँ से सर्च करने देगा, और जो भी आप कीवर्ड यहाँ पर टाइप करेंगे और अगर वो आपके फाइल के अंदर के मैटर से मैच खाता है तो वो फाइल आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैंने इनमें से किसी फाइल में 1991 का उल्लेख किया है, यानी वो लिखा है मैंने शब्द, और अगर वो मुझे यहाँ पे सर्च करना है तो मैं इस तरीके से 1991 टाइप करूँगा और एंटर करूँगा। चूँकि अभी मैंने यहाँ पर एडवांस सर्च को एक्टिवेट नहीं किया है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नो आइटम मैच योर सर्च लिखा हुआ आ गया, क्योंकि अभी ये सिर्फ नाम से सर्च करेगा। तो अगर हम यहाँ पर लिखते टेस्ट तो शायद वो नाम से सर्च करके हमें यहाँ पर दिखा देता, लेकिन हमने जो यहाँ पर शब्द लिखा है वो फाइल के अंदर है, ना कि फाइल का नाम है। तो हमें यहाँ से एडवांस सर्च को ओपन करना होगा, यहाँ पे जाना होगा और हमें फाइल कंटेंट्स पर टिक लगानी होगी। अब अगर हम 1991 यहाँ पर टाइप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक फ़ाइल आ गई, और उसको जब हम ओपन करेंगे तो उसमें वो शब्द हमें अंदर मिल जाएगा क्योंकि हमने वो टाइप किया था। तो इस तरीके से आप फाइल के अंदर लिखे हुए शब्दों से भी फाइल को सर्च करा सकते हैं। साथ ही प्रीव्यू पेन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिना फाइल को ओपन करे फाइल देखने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास MS वर्ड की एक फाइल खुली हुई है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको क्लोज कर दीजिए तो आप यहाँ पर जाएंगे, लेकिन नहीं, आप दूसरी जगह से भी इसे क्लोज कर सकते हैं। आपको जाना है ऑफिस बटन पर और यहाँ सिंपल आपको करना है डबल क्लिक, तो आप देखेंगे जो फाइल है वो क्लोज हो जाएगी। तो ये थी हमारी पहली ट्रिक। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। अब बात करते हैं दूसरी ट्रिक की। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में किसी भी विंडोज़ को रिस्टोर डाउन करने के लिए आपको सिर्फ टाइटल बार पर जाना है और माउस की लेफ्ट क्लिक से डबल क्लिक करना है। तो आप देखेंगे वो जो विंडो है वो रिस्टोर डाउन हो जाएगी, और दोबारा मैक्सिमाइज करने के लिए डबल क्लिक कर देना है, तो ये जो विंडो है दोबारा मैक्सिमाइज हो जाएगी। अब सिंपल एक तीसरी चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप दोबारा से हम इसे रिस्टोर डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस विंडो के पीछे और भी कई विंडोज़ ओपन हैं। अब इन पीछे वाली विंडोज़ को मिनिमाइज़ करना है हमें, तो सिंपल आप माउस से इसे पकड़ लीजिए और थोड़ा सा शेक कर दीजिए। आप देखेंगे सिंपल शेक करने से वो जो पीछे वाली विंडोज़ थी वो सभी मिनिमाइज़ हो जाएंगी। अब दोबारा से उन विंडोज़ को हमें ऊपर लेके आना है, देखना है कि वहाँ कौन कौन से और एप्लीकेशन ओपन थे, तो दोबारा से शेक कर दीजिए, तो जो पीछे के और जो विंडोज़ थे या एप्लीकेशन थी वो दोबारा से मैक्सिमाइज़ हो जाएंगी। तो आप बात कर लेते हैं यहाँ पर सिंपल सिलेक्शन की। अगर आप इसमें से कोई भी एक वर्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपल इस तरह से करते होंगे, लेकिन अगर आप माउस की डबल क्लिक से इसे करेंगे तो वो शब्द एक बार में ही हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप मल्टीपल शब्दों को सेलेक्ट करें तो आप कंट्रोल को प्रेस कर लीजिए और डबल क्लिक करते जाइए कुछ इस तरह से। तो आप देखिए यहाँ पर मैं मल्टीपल शब्दों को सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, और इनको इसके बाद आप कॉपी भी कर सकते हैं और उठाकर यहाँ पर नीचे पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से एक लिस्ट भी आपकी तैयार हो जाएगी। अगर आपके किसी भी पैराग्राफ में ढेर सारे नाम लिखे हुए हैं तो आप इस तरह से उनको वहाँ से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आप एक लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लाइन सेलेक्ट करने का माउस से सबसे बढ़िया तरीका है, आप कंट्रोल को प्रेस करिए और सिंगल क्लिक कर दीजिए, तो आपकी पूरी एक लाइन जो है सेलेक्ट हो जाएगी। इसके साथ में अगर आप माउस की लेफ्ट क्लिक को 3 बार प्रेस करते हैं तो ये जो पूरा पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम करके देख लेते हैं, 1 2 3। तो आप देखिए ये जो पूरा पैराग्राफ है वो सेलेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप पूरे पैराग्राफ को भी माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब जो यहाँ पर मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ वो मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। अब आप जो यहाँ पर एक लिस्ट देख रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि इस लिस्ट के सिर्फ आगे वाले शब्दों को आप कॉपी कर लीजिए एक बार में, तो शायद अभी आपसे नहीं हो पाएगा। तो इसका एक बहुत आसान तरीका है, आप कीबोर्ड से ऑल्ट बटन को प्रेस कर लीजिए और फिर ये जो सिलेक्शन है ये बहुत आराम से आप कर पाएंगे। देखिए सेलेक्ट हो गया। अब इसे कॉपी कर लीजिए और आप कहीं भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए हमने आगे वाले जो सारे शब्द हैं वो निकाल लिए। तो ऑल्ट के साथ में जब भी आप कोई भी पैराग्राफ या कोई भी शब्द सेलेक्ट करते हैं तो असल में वर्टिकल होता है। इस तरह का जो सिलेक्शन है वो और किसी मेथड से नहीं किया जा सकता है। आप इसको कहीं भी जाकर पेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपके जो सारे शब्द हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे।
अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं। मान लीजिए ये जो होम शब्द है हमें इसे उठा के कहीं पर ले जाना है या कॉपी करना है, तो हम इसको कॉपी नहीं करेंगे, हम सिंपल कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे और इसको ड्रैग करके जहाँ हम ले जाना चाहेंगे वहाँ ले जाएंगे। ये शब्द अपने आप कॉपी हो जाएगा। अगर इसे यहाँ से कट करके ले जाना होता तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते, सिंपल बिना कंट्रोल दबाए हुए इसको ड्रैग करके ले जाते तो आप देखेंगे ये कट होके वहाँ पे चला जाता। अब चलते हैं थोड़ा सा अपने ब्राउज़र। सिंपल आपको ये जो लिंक है अलग अलग टैब्स में ओपन करने हैं, तो आप क्या करते होंगे, राइट क्लिक करते होंगे और ओपन लिंक न्यू टैब पर क्लिक करते होंगे। लेकिन आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी लिंक पर आप ब्राउज़र में अगर क्लिक करेंगे तो आप कंट्रोल को प्रेस कर लीजिए और सारे लिंक्स पर क्लिक करते जाइए, तो आप देखेंगे ये सभी लिंक्स अलग अलग टैब में अपने आप ओपन हो जाएंगे। तो अगर आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते रहते हैं तो ये जो ट्रिक है ये आपके बहुत काम आएगी। अपनी फाइल्स को डायरेक्ट प्रिंट करने के लिए आपको कुछ सेटिंग्स करनी होगी। सबसे पहले आपको जाना होगा स्टार्ट बटन पर और जाना होगा डिवाइस एंड प्रिंटर्स पर। यहाँ आपको ये देखना होगा कि आपके कंप्यूटर से कौन सा प्रिंटर जुड़ा हुआ है और यदि वो प्रिंटर जुड़ा हुआ भी है तो क्या वो डिफ़ॉल्ट प्रिंटर बना हुआ है या नहीं। तो किसी भी प्रिंटर को डिफ़ॉल्ट प्रिंटर बनाने के लिए आपको उस पर राइट क्लिक करना होगा और डिफ़ॉल्ट प्रिंटर से फ़ायदा ये होगा कि आप जब भी अपने कंप्यूटर से कोई भी प्रिंट कमांड देंगे तो वो उस प्रिंटर से ही निकलेगा जो प्रिंटर आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है। आपको बार बार सेलेक्ट नहीं करना होगा। तो जो कोनिका मोंटेला प्रिंटर है वो प्रिंटर हमारे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है फिलहाल में और अभी चालू है, तो हम इसको राइट क्लिक करके इसे यहाँ पर आप देखेंगे सेट एज डिफ़ॉल्ट प्रिंटर का ऑप्शन है, इस पर आप टिक लगा देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ग्रीन आइकन आ जाएगा और इसके स्टेटस में भी इसको डिफ़ॉल्ट दिखाएगा। तो इसका अर्थ ये है हम जब भी अपने कंप्यूटर से प्रिंट कमांड देंगे तो वो जो प्रिंट है वो कोनिका मोंटेला से ही दिया जाएगा। अब इसको आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब बात करते हैं फाइल को प्रिंट करने की। तो हमने यहाँ पर उदाहरण के लिए एक फोल्डर में कुछ फाइल्स ले रखी हैं जिसमें से कुछ इमेज फाइल हैं, एक्सेल की फाइल है, MS वर्ड की फाइल है और टेक्स्ट फाइल है। अब इसको हम बिना खोले प्रिंट कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इमेज फाइल को प्रिंट करने का तरीका। आमतौर पर आप इमेज फाइल को प्रिंट करने के लिए फोटोशॉप या और किसी सॉफ्टवेयर की सहायता लेते होंगे, लेकिन अगर आप विंडोज 7 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंपल आपको उन इमेज को सेलेक्ट करना है और जैसे ही आप इमेज को सेलेक्ट करेंगे आपको ऊपर प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। इसको क्लिक करते ही आपके सामने एक विंडो आ जाएगी, इसमें लिखा होगा प्रिंट पिक्चर्स। यहाँ पर जो इमेज हैं उनको प्रिंट करने के लिए आपको साइड में ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपने 4 से ज़्यादा इमेज सेलेक्ट कर रखी हैं और अगर आप चाहते हैं कि एक पेज पर 2 या 4 इमेज प्रिंट हो तो आप उसी लेआउट को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पर कई तरीके के इमेज लेआउट दे रखे हैं। हम यहाँ पर 9 पिक्चर वाली इमेज को सेलेक्ट करके देखते हैं। आप देखिए कि ये जो पेज है यहाँ पर इस समय हमने लेटर सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पर जो हमारे 6 पिक्चर्स थे वो बड़े आराम से एक पेज पर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि फिट पिक्चर टू फ्रेम का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इसे हटा देंगे तो जो पिक्चर अपने ओरिजिनल साइज़ में है वो वहाँ पर आ जाएगी और अगर आप चाहें उसको फ्रेम में फिट करना तो वो यहाँ से भी आप उसे कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है कॉपीज़ ऑफ ईच पिक्चर। आप एक इमेज की कितनी कॉपी निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आप चाहें तो उसको बढ़ा सकते हैं और जैसे ही आप उसको यहाँ से बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे हर पिक्चर की 2-2 कॉपियाँ यहाँ पर बन गई हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप वापस एक कर सकते हैं और इसके बाद आप प्रिंट के ऑप्शन पर जा सकते हैं। तो आप सिंपल इमेजेस को बिना ओपन किए यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं वर्ड, एक्सेल या टेक्स्ट फाइल को प्रिंट करने की। तो यहाँ भी आपको ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइल के अंदर क्या है ये आपको कैसे पता चलेगा, तो ये जानने के लिए आप यहाँ पर कॉर्नर में जो आइकन दिया गया है शो द पिक्चर पेन, इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके विंडोज़ में एक अलग से एक एरिया बन जाएगा और आप MS वर्ड या टेक्स्ट की किसी भी फाइल पर जब आप क्लिक करेंगे तो उस फाइल के अंदर क्या कंटेंट है वो आपको यहाँ पर बिना ओपन किए दिखाई देने लग जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर अभी एक्सेल की फाइल पर क्लिक किया है और आप देखिए हमारे एक्सेल की फाइल में जो भी कंटेंट था शीट 1 पर या शीट 2 पर वो बिना MS एक्सेल को खोले हुए हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से आप MS वर्ड की फाइल में भी देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आपको फाइल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ कॉपी करना है तो आप बिना फाइल ओपन किए ही उसे बड़े आराम से वहाँ से कॉपी कर सकते हैं और कहीं और भी उसको पेस्ट कर सकते हैं। अब आपको निकालना है प्रिंट। तो प्रिंट करने के लिए आप सिंपल दोनों फाइलों को चेक कर लीजिए और ये ध्यान में रखिए कि यहाँ से जब आप प्रिंट देंगे तो आपकी फाइल के जो सभी पेज हैं वो प्रिंट होंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक पेज को प्रिंट करेंगे या पेज नंबर 5 को प्रिंट कर पाएंगे। यहाँ से प्रिंट देने पर जो डायरेक्ट अगर आप प्रिंट देंगे इन फाइलों का तो उस फाइल के अंदर जितने भी पेजेस होंगे वो सभी प्रिंट हो जाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि सभी पेज प्रिंट हों तभी आप डायरेक्ट प्रिंट दें। अगर आप किसी एक पेज को प्रिंट करना चाहते हैं या 2 पेजों को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप फाइल को ओपन करें और उसके बाद में ही वहाँ से प्रिंट दें। तो सिंपल इसको प्रिंट करने के लिए आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करेंगे ऊपर प्रिंट का ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा और बस यहाँ से प्रिंट करते ही कुछ सेकंड्स के लिए MS वर्ड ऑटोमेटिक ओपन होगा और क्लोज हो जाएगा और ये दोनों फाइल बड़े आराम से आपके प्रिंटर से बिना ओपन किए प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आप जिन भी फाइलों का प्रिंट निकाल रहे हैं वो एक ही कैटेगरी की हों। यानी MS वर्ड की फाइल आप एक बार में प्रिंट कर सकते हैं और टेक्स्ट फाइल को आप एक बार में प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इमेज फाइल को भी एक बार में प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सभी प्रकार की फाइलों को मिक्स करके सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा और वो जो फाइल हैं वो प्रिंट नहीं कर